फंक्शन, एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, 1 1 है, मेनी 1 है, इन टू है या ऑन टू है, ये चेक करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया, चलिए चेक करते हैं। एफ एंड जी टू फंक्शन, ओके, एफ एंड जी दोनों के डोमेन कोडोमेन आर है और दोनों 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। एफ और जी दोनों 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट लाइन y इक्वल्स ए। दोनों y इक्वल्स ए के अबाउट मिरर इमेज है, ठीक है। तो y इक्वल्स ए मीन्स व्हाट, y इक्वल्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, y इक्वल्स ए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब y इक्वल्स ए के अबाउट दोनों मिरर इमेज है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, f जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऑब्वियसली वो क्या होगा, मतलब 1 1 ऑन टू है, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ले लेते हैं हम, ओके, इस तरीके से इंक्रीजिंग टाइप ले लेते हैं। ये है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और ऑब्वियस है इसका जो रेंज होगा, क्योंकि ऑन टू है, रेंज आर के इक्वल होगा, ओके। क्योंकि अब जी ऑफ एक्स क्या है, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स y इक्वल्स ए के अबाउट, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स का मिरर इमेज है। तो अगर y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो y इक्वल्स जी ऑफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इस तरीके से, ओके, मीन्स दोनों कर्व y इक्वल्स ए को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा, ऐसा मिरर इमेज, राइट, इस तरीके का ग्राफ होगा, करेक्ट है। सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, x इक्वल्स एक्स नॉट लाइन। सपोज ये जो y इक्वल्स जी ऑफ एक्स है, इसे पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा, एंड y इक्वल्स ए को सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इन तीनों के लिए, इन तीनों पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स नॉट होगा, और तीनों के लिए x कोऑर्डिनेट एक्स नॉट। अब y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, समझ रहे हैं, क्योंकि b y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स पे है, तो अगर b का कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। अब c के लिए y कोऑर्डिनेट फिक्स है, इट इज़ ए पॉइंट ए y इक्वल जी ऑफ एक्स पे है, तो a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जी ऑफ एक्स नॉट, करेक्ट। अब क्योंकि ये जो दोनों, जैसे कि y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल जी ऑफ एक्स मिरर इमेज है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, विच डिस्टेंस, ये सी ए डिस्टेंस, ओके, एंड बी सी डिस्टेंस, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि b एंड a दोनों पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे y इक्वल्स ए के अबाउट। तो ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि बी सी किसके इक्वल होगा, सी ए के इक्वल होगा। बी सी क्या आएगा, तो बी सी हम लोग लिख सकते हैं, बी सी इज एक्चुअली एफ एक्स नॉट माइनस ए, करेक्ट, समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको देखिए ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली दिस लेंथ is a, this length, okay, distance of y equals a from x axis is a। तो ऑब्वियस है BC लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स नॉट माइनस ए, करेक्ट। अब इसे मैं हटा देता हूँ। अब BC लेंथ मिल गया हमें, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ए। सी ए लेंथ देख सकते हैं, सी ए लेंथ, दिस लेंथ इज व्हाट, ऐसा आ रहा है, ये ए के इक्वल है, ओके। एंड ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो ये होगा जी ऑफ एक्स नॉट के इक्वल। इट मीन्स सी ए लेंथ को क्या लिखेंगे, ए माइनस जी ऑफ एक्स नॉट। तो फाइनली हमें ये रिलेशन मिल जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस जी ऑफ एक्स नॉट इट इज इक्वल टू 2a। अब क्योंकि एक्स नॉट एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, ओके, तो हम किसी भी, मीन्स एक्स नॉट कैन बी एनी रियल नंबर, ओके, एक्स नॉट जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमारे पास एक ऐसा कंडीशन मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, 2a के इक्वल होगा, ठीक है।
अब एच ऑफ एक्स पे चलते हैं। एच ऑफ एक्स क्या दिया गया यहाँ तक क्लियर कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2a हो चुका, ठीक। अब इसके बाद इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स इज व्हाट, एच ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट। तो इसका मीनिंग एच ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये मिल चुका कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स 2a के इक्वल होगा। तो फाइनली हमें दिख रहा है कि एच ऑफ एक्स इक्वल्स 2a। इट मीन्स एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, कांस्टेंट फंक्शन मतलब x के बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए h का वैल्यू 2a होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑटोमेटिक ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन हो गया। इट इज़ अ मेनी वन। ओके, और दिख रहा कि एच ऑफ एक्स केवल एक ही वैल्यू को ले सकता है, 2a। तो रेंज एच ऑफ एक्स का रेंज क्या आ रहा, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट 2a, जबकि एच ऑफ एक्स का जो ये होगा, क्योंकि एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो एच ऑफ एक्स ये जो एच है इसका डोमेन भी आर होगा और को डोमेन भी आर होगा। ओके, तो दिख रहा कि एच के लिए को डोमेन क्या है, आर, जबकि रेंज क्या है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट 2a। तो इसका मीनिंग एच इज़ व्हाट, इनटू फंक्शन। तो फाइनली क्या पता चल रहा, एच इज़ मेनी वन and into option D is correct. Okay. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।